हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखें जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है 31 तारीख 7वां महीना 2016 का, उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। उसका क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है आइए हम लोग देखते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर ले सकते हैं। ठीक है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2002 में। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर कि 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 2 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हम लोग का 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर देखते हैं कि 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 3 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। जो भारतीय रेलवे वो बिजली के इंजन बनाती है, तो हम लोग का 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा चित्तरंजन में। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग 4 नंबर देखते हैं कि 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो हम लोग का 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जबलपुर में। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर कि 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है वह कहलाती है। तो हम लोग का 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंस्टूर्स रेखाएं का कहलाती है। ठीक है ना। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हम लोग का 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। तो हम लोग का 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवेज नहर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है। देखिए हम लोग का 8 नंबर प्रश्न है कि 8 नंबर प्रश्न में दिया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो हम लोग का 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 9 नंबर देखते हैं कि 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। तो हम लोग का 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेनेवा में स्थित है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10 नंबर कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो गला होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार है। तो हम लोग का 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। शरद चंद्र है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है। तो हम लोग का हो जाएगा जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जा से। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग 13 नंबर देखते हैं कि 13 क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। तो हम लोग का 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8वीं अनुसूची का। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग 14 नंबर देखते हैं कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर के। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है। तो इम्फाल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग 16 नंबर देखते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है। तो हम लोग का 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योजना आयोग का है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है। तो हम लोग का 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोलो से है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो हम लोग का 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मार्कोनी ने किया था। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजन सृजनकर्ता है। जो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का गार्डन के सृजनकर्ता है। तो हम लोग का 19 का क्या हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा नेक चंद है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 20 नंबर कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक कल्पना चावला का विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई किस देश के किस देश का था। तो हम लोग का 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका का है। ठीक ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 नंबर कि एड्स रोग में ए
का तात्पर्य है, ठीक है ना। एड्स रोग में ए का तात्पर्य है, तो हम लोग का ए का तात्पर्य किससे है, तो एक्रोवाइड से है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22 नंबर के 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आइए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए हम लोग का 22वां प्रश्न, देखिए 22वां प्रश्न दिया है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सेबी है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है। जो पीतल है वो किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 24 नंबर देखते हैं कि कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो हम लोग का 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हीरा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 25 नंबर। 25वां प्रश्न है कि नीले लिटमस को लाल रंग में बदलना है, मतलब बदलता है, तो अम्ल से कि भस्म से कि क्षार से कि लवण से, तो हम लोग का 25 का क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्ल से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, तो हम लोग का 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस से, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 27 नंबर कि 27वां प्रश्न क्या है। 27वां प्रश्न दिया है हम लोगों का कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो हम लोग का 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.001 mm, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग 28 नंबर देखते हैं कि 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 28 नंबर प्रश्न दिया है कि हम लोगों का कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, तो वह बाहर की ओर झुकता है कि भीतर की ओर झुकता है कि किसी और नहीं झुकता है, तो हम लोग का 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीतर की ओर झुकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अभिकेंद्र बल लगता है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न दिया है कि सामान्यतया कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच गति को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग 29 का ऑप्शन क्या क्या दिया है। आइए देखिए हम लोग को 29 का हम लोग का ऑप्शन दिया है कि वृत्तीय की घूर्णन की कक्षीय की अक्षीय, तो हम लोग का 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कक्षीय, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो हम लोग का 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर कि पेट्रोलियम पाया जाता है, जो पेट्रोलियम है वो पाया जाता है वो सेडिमेंट्री बेसिन में है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 32 नंबर देखते हैं कि 32वां प्रश्न क्या कर। 32वां प्रश्न के राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो हम लोग का 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर कि महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है, तो हम लोग का 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 34 नंबर कि 34वां प्रश्न क्या कर रहा है कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था, तो हम लोग का 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 35 नंबर की। 35वां प्रश्न क्या कर रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, आइए ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग का ऑप्शन में दिया है कि प्रधानमंत्री, संसद की, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय, तो हम लोग का 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर कि 36वां प्रश्न क्या है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि यानी अधिकारी कौन होता है, तो हम लोग का 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। 37वां प्रश्न है कि हितोपदेश के लेखक कौन है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारायण पंडित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 38 नंबर कि बुल और बियर किससे संबंधित है, तो हम लोग का 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग 39 नंबर देख रहे हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, तो हम लोग का 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। 40वां प्रश्न है कि रैंड किस देश की मुद्रा है, तो हम लोग का 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर
कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो हम लोग का 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या दिया है कि रियो डी जनेरो में, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, तो हम लोग का 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 जुलाई को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 43 नंबर के। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 43 नंबर प्रश्न दिया है हम लोग का कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता है, यानी कहा गया है, तो हम लोग का 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भोजक, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो हम लोग का 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खान होता है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग का 45 नंबर है कि डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था, तो हम लोग का 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मसूलीपट्टनम में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया, तो हम लोग का 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने किया था, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग 47 नंबर देखते हैं कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो हम लोग का 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न हम लोग का दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी, तो हम लोग का 48 का क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न हम लोग का दिया है कि हम लोग 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या दिया है, ठीक है ना। आइए 49 नंबर देखिए, 49 नंबर प्रश्न क्या दिया है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो हम लोग का 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, एनी बेसेंट थे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में किसने 1857 की विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था, तो हम लोग का 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाना साहब ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न क्या है, आइए इसको देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न में दिया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो हम लोग का 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 52 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो हम लोग का 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, लॉर्ड डॉफ्रिन था, ठीक है ना, डॉफ्रिन था। अगला प्रश्न हम लोग का 53 नंबर है कि 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 53 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से दिया है कि द्विव राष्ट्र सिद्धांत, ये भी नहीं था। भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये भी नहीं था। पाकिस्तान की मांग, ये भी नहीं था। हम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग 54 नंबर देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है, तो हम लोग का 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में दिया है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 55 नंबर के। 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 55 नंबर प्रश्न दिया है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो 12 से 35 तक ले मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, ठीक है ना, इनमें से कौन सा यौगिक है, तो हम लोग का 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, अमोनिया। अगला प्रश्न हम लोग 57 नंबर देखते हैं कि पीलिया किस अंग का रोग है। जो पीलिया है वो किस अंग का रोग है, तो हम लोग का ये यकृत की यानी लीवर का है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 58 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 58 नंबर प्रश्न है कि सूची
एक से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, दिए गए कुटों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 58 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 1 का 3 होगा और बी का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग ऐसे मत बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग 59 नंबर प्रश्न दिया है कि वित्त आयोग एक है, जो वित्त आयोग एक है वो संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 60 नंबर प्रश्न दिया है शिक्षा और वन संविधान के किस सूची के अंतर्गत है। तो हम लोग का 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, समवर्ती सूची का विषय है। आइए अगला प्रश्न हम लोग 61 नंबर देखते हैं कि 61 नंबर प्रश्न क्या करे कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था। जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था, तो रॉबर्ट पियरी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 62 नंबर की डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। तो हम लोग का 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 63 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी निश्चित समय में 4.5% के वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1800 रुपये के साधारण ब्याज से 135 रुपया कम है तो समय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का 63 का क्या हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, 5 वर्ष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 64 नंबर की एक राशि जो ब्रजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी परंतु 5:6 के अनुपात में बांट दी गई। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपये का लाभ हुआ तो वह राशि थी। तो हम लोग का 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 594 रुपया थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 65 नंबर प्रश्न दिया है कि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक हो तो इसकी लंबाई कितने मीटर होगी। तो हम लोग का 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 मीटर होगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 65 के बाद 66वां प्रश्न देखते हैं। 66वां प्रश्न दिया कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हम लोग का 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 25% का। अगला प्रश्न हम लोग 67 नंबर देखते हैं कि एक्स तथा वाई के मध्य समानुपाती कितना होगा। ठीक है ना, तो हम लोग का 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स वाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 68 नंबर कि किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन में वह काम करेगा उसे 8 रुपये की दर से मजदूरी मिलेगी, जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपये का जुर्माना लगेगा, 30 दिनों के महीने के अंत में उसे 140 रुपया मिलना है तो उसने कितने काम नहीं किया। तो हम लोग का 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 दिन काम नहीं किया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर प्रश्न दिए कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग का 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, 12% बढ़ जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर कि पी क्यू आर के बीच धनराशि क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर पी और क्यू के हिस्से का अंतर कितना दे दिया है, 556 रुपया, तो वितरण कुल हेतु राशि कितनी थी। तो हम लोग का 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, 5,838 रुपया थी। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर कि 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यानी एक्स का, मान लीजिए कि एक्स का 35% बराबर 458 - 269 तो एक्स का मान बताइए। ठीक है ना, तो हम लोग का 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 540 रुपया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, उनमें से 80% लड़के तथा 45% लड़के उत्तीर्ण हुए तो अउत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। तो हम लोग का 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35%। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर की यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो मूल बेलन तथा लघुकृत बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग का
73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4:1 होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 74 नंबर कि 7 संख्याओं का औसत 30 से अधिक, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 28 हो तो चौथी संख्या क्या है। तो हम लोग का 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 75 नंबर कि जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो कुल बिक्री पर इसका प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4% लाभ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 76 नंबर की एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये का भेंट दिया तो भेंट में कुल दिया गया धन कितना था। तो हम लोगों का 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 900 रुपया था। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें दिया है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है और एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाता है तो नई संख्या क्या होगी। तो हम लोग का 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 38 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसमें दिया है प्रश्न 78 से 80 तक दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए प्रत्येक वाक्य रिक्त स्थानों की उपयुक्त शब्दों में से पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है, उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है ना। देखिए अब हिंदी के यहाँ से प्रश्न चालू है कि काव्य में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। तो हम लोग का 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, मंगलाचार, मंगलाचार। 79 का हम लोग देखते हैं कि किसी भी वाक्य में शब्दों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो हम लोग 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयोग। 80 नंबर प्रश्न है कि इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें भी लिखा है 81 से 82 तक के निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक के उत्तर शब्द के समार्थी शब्द में चयन कीजिए। चलिए देखिए अतुल का क्या होगा। तो हम लोग का 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अद्वितीय। 82 नंबर प्रश्न दिया है कि कलोल, कलोल का क्या होगा। तो हम लोग का 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लहर। देखिए इसमें दिया है 83 से 85 तक दिया है। ठीक है ना। क्या हम लोग के इसमें दिए प्रत्येक विकल्प में से सही इसका विलोम चुना गया, यानी वक्र का विलोम क्या होगा। तो हम लोग का 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा। 84वां प्रश्न देखते हैं कि 84वां प्रश्न क्या कि ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा। तो हम लोग का ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा, कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर ए। 85 का देखते हैं कि संघन, संघन का विलोम क्या होगा, तो विघन। लिखा है कि निम्नलिखित वाक्य खंडों के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक शब्द चुनिए। ठीक है ना। जो डर के बल चलता हो, जो डर के बल चलता हो, जो डर के बल चलता हो, ड्रग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 नंबर है कि अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ अपलाभ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि 88 से 90 तक देखा, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच 4 वर्ड्स द फ्रेशेस और वर्ल्ड। लिखा है आइडेंटिफाई इन द वन डेट इज नॉट एक्सपेक्टेबल इन द स्टैंडर्ड रिटेन इंग्लिश। 88 में हम लोग का क्या दिया है कि 88 का हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश से PDF डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। तो 88 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। डी में दिया है कि एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 89 नंबर। 89 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 89 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर होगा। सी में हम लोग का क्या दिया है देख लेते हैं। सी में दिया है, इसमें द का प्रयोग है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न
क्या दिया है कि 90 का हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। बी 8 होगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 91 नंबर। 91 नंबर प्रश्न क्या है कि लिखा है कि 91 से 93 तक दिया है अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक विथ फॉलोइंग क्वेश्चन। तो लिखा है कि आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन ए द प्रिवेल्ड हिम टू एक्सपेक्ट द प्रपोजल। तो हम लोग का 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अपन 92 नंबर का हो जाएगा आई वुड हैव गिवन हिम टू नोट्स इफ द डॉट डॉट माई यस्टरडे। तो हम लोग का 92 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कम नहीं होगा, वुड कम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। हेड कम होगा, ठीक। 93 नंबर प्रश्न है कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन डॉट डॉट द सेमिनार इन चंडीगढ़। तो हम लोग का 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू अटेंडिंग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 94 से 96। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच द एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ बोल्ड वर्ड। 94 का क्या हो जाएगा, द कस्टम ऑफिसर हैव द कॉन्फिस्केटेड लार्ज कंसीमेंट ऑफ ड्रग्स। तो हम लोग का 94 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सीज्ड। आइए अगला प्रश्न 95 नंबर देखते हैं कि इफ ऑन द एंड द एवेट्स इन द क्रिमिनल ही इज ऑल्सो कंसिडरेड कॉल्पेबल। तो हम लोग का 95 का क्या हो जाएगा, 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग 96 नंबर देखते हैं। 96 नंबर दिया गया कि रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्नामेंटल ट्री सम केमिकल आर यूज। तो हम लोग का 96 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 97 नंबर। 97 नंबर की फिल इन द ब्लैंक विद द एबल आइडियम्स। ठीक है, अबाउट 55% पीपल इन दिस कंट्री आर द पुअर डेट दे लिव। तो हम लोग का 97 का क्या हो जाएगा, 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रॉम हैंड टू माउथ। अगला प्रश्न है 98 नंबर। 98 नंबर प्रश्न क्या दिया है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में चलाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का तृतीय पानीपत युद्ध में तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठे अफगान से पराजित हुए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी का है, नेपाल में है, ठीक है ना।